Good morning students. So we will continue our chapter 18th. We have completed topic water treatment and supply and water storage. Two topics we have completed. Now we are doing topic water pollution. So what is the meaning of water pollution? Water का मतलब क्या होता है? पानी. And pollution मतलब pollute करना, उसमें कुछ मिक्सिंग करना. When we add something in water, like हम लोग कुछ वाटर में गंदगी ऐड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? वाटर पॉल्यूशन. So I am reading this. Water pollution is the contamination of water bodies like lake, river and sea. Contamination मतलब कि उसमें कुछ मिलावट करनी. वाटर बॉडीज कौन सी होती है? जैसे कि लाइक लेक, रिवर, सी, इन सब वाटर बॉडीज में हमने अगर कुछ मिलावट की है, कुछ कंटेमिनेट किया है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर पॉल्यूशन. वाटर बॉडीज आर पॉल्यूटेड इन मैनी वेज. वाटर बॉडीज जो है बहुत सारे तरीके से पॉल्यूट हो सकती है, जो है वाटर बहुत तरीके से पॉल्यूट हो सकता है. सो व्हाट आर द वेज फॉर वाटर पॉल्यूशन? फर्स्ट वन इज fertilizers and pesticides that are used to grow healthy vegetables and fruits mixed with the water and seep into the ground. Okay, so जो fertilizers और pesticides हम लोग मिलाते हैं, जो भी वेजिटेबल है उसको अच्छी हेल्दी ग्रोथ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसमें फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स ऐड करते हैं. तो वो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं कि ग्राउंड में चले जाते हैं और जो ग्राउंड में वाटर होता है उसमें मिक्स हो जाते हैं और उस वाले वाटर को पॉल्यूट करते हैं. जैसे कि ये वेजिटेबल है, तो ये वेजिटेबल में अगर हमने फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को ऐड किया है तो ये जो होते हैं वो क्या करेंगे? ये ग्राउंड के नीचे चले जाते हैं और ग्राउंड के नीचे जो वाटर होता है उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, तो ये वाटर को पॉल्यूट करते हैं. फर्स्ट वे इज दिस. फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स दैट आर यूज्ड टू ग्रो हेल्दी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ट्रीज मिक्स्ड विद the water and seep into the ground. Thus groundwater gets polluted with the chemical present in the fertilizers and the pesticides. तो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड में जो भी केमिकल प्रेजेंट होते हैं ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं, ग्राउंड वाटर को वो पॉल्यूट करते हैं. नेक्स्ट इज व्हेन इट रेन्स वाटर रन डाउन कार ड्राइव्स पेवमेंट्स एंड स्ट्रीट्स एंड देन फॉल इनटू स्ट्रॉन्ग गटर्स एंड ड्रेन्स. जैसे कि बारिश हुई तो बारिश का पानी पेवमेंट यानी कि फुटपाथ जो रोड होते हैं उसके ऊपर गिरता है, स्ट्रीट गलियों में गिरता है, तो वो जो भी पानी है वो जो भी जैसे रोड का जो भी रोड का जो भी कचरा है उसको लेके वो गटर में जाता है. जो भी रोड का पानी वो कहाँ जाता है? नालों में, गटर में जाता है, तो वो भी पानी क्या होता है? पॉल्यूट होता है. This water carries along all the waste and pollutants present in the streets. तो ये वाटर है जो भी वेस्ट स्ट्रीट्स पे, गलियों में जो भी वेस्ट है, जैसे कि बारिश अगर जैसे रोड के ऊपर हुई तो रोड के ऊपर जो भी वेस्ट है वो सब वेस्ट लेके वो पानी कहाँ पे जाता है? गटर के अंदर जाता है. तो इससे भी क्या होता है? वाटर पॉल्यूट होता है. और इस तरीके से जो वाटर पॉल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉर्म वाटर पॉल्यूशन. जब भी बारिश होती है तो जो वाटर है वो कहाँ जाता है? स्ट्रीट के ऊपर गिरता है, रोड के ऊपर गिरता है, और रोड के ऊपर गिर के जो भी रोड के ऊपर जो भी ये रोड के ऊपर जो भी ये होते हैं ना, जैसे एक मिनट, हाँ, रोड के ऊपर जो भी वेस्ट होता है उसको कैरी करके ये वाटर कहाँ जाता है? गटर्स के अंदर, तो वाटर पॉल्यूशन होता है. इस तरीके से जो वाटर पॉल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टॉर्म वाटर पॉल्यूशन. Now in next paragraph what is written? Many factories use chemicals and metals. बहुत सारी फैक्ट्रीज में क्या यूज होता है? केमिकल्स यूज होते हैं और मेटल्स यूज होते हैं. When such waste is disposed of,
नियर रिवर एंड लेक दे पॉल्यूट द वाटर बॉडीज। जब ये जो वेस्ट है इसको हम कहाँ पे डिस्पोज कर देते हैं, जो भी फैक्ट्री से जो भी केमिकल्स रिलीज हुए इसको हम वाटर के अंदर अगर डिस्पोज करते हैं तो वो वाटर पॉल्यूट हो जाता है। इन सी ऑयल स्पिल्स from ships that sail over them pollute the sea water and harm the living things that live in them। समुद्र के अंदर जो शिप चलती है तो शिप में से अगर ऑयल जो लीक हो जाता है वो भी वाटर के अंदर आके मिक्स होकर फिर वाटर को पॉल्यूट करता है। एंड नेक्स्ट इज द वेस्ट फ्रॉम अवर किचन वॉशरूम एंड लॉन्ड्री रूम इज समटाइम अलाउड टू फ्लो इनटू रिवर एंड सीज दस पॉल्यूटिंग देम। जो वेस्ट किचन वॉशरूम और लॉन्ड्री रूम से निकल के जो वेस्ट वाटर है वो डायरेक्टली हम लोग रिवर और सीज में फ्लो करवा देते हैं तो उससे भी वाटर क्या होता है, पॉल्यूट होता है। ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर कॉजेज मैनी डिजीज। अगर हम लोग पॉल्यूटेड पानी पिएंगे तो हमारे अंदर बहुत सारी डिजीज हो सकती है जैसे क्लोरा, डिसेंट्री, जॉन्डिस, टाइफाइड। ओके, तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि वाटर पॉल्यूशन क्या होता है। व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन? वाटर पॉल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज लाइक लेक, रिवर एंड सीज। लेक, रिवर और सी के अंदर जो कंटेमिनेट हो जाता है वाटर उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के क्या क्या वेज है? फर्स्ट वन हमने क्या पढ़ा, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड से होता है। सेकेंड वन स्ट्रॉन्ग वाटर पॉल्यूशन। थर्ड वन इज फैक्ट्री से जो केमिकल्स निकलता है वो वाला। एंड फोर्थ वन इज किचन वॉशरूम, हमारा हाउस होल्ड से जो भी वेस्ट निकलता है वो भी उस रिवर में जाके मिक्स होता है तो वो वाटर क्या होता है, पॉल्यूट हो जाता है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक, प्रिवेंटिंग वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना यानी कि वाटर पॉल्यूशन को रोकना या फिर वाटर पॉल्यूशन को कम करना। हम लोग वाटर पॉल्यूशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? आई एम रीडिंग दिस, प्रिवेंटिंग वाटर पॉल्यूशन। ईच इंडिविजुअल कैन हेल्प इन कंट्रोलिंग एंड रिड्यूसिंग वाटर पॉल्यूशन। यानी कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक पर्सन जो है वो वाटर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है। We must not throw rubbish into water bodies or on streets। हमको जो रबिश यानी कि जो वेस्ट है, जो कचरा है उसको हमको स्ट्रीट्स के ऊपर नहीं डालना चाहिए, डस्टबिन्स के अंदर डालना चाहिए। वाटर बॉडीज यानी कि सी, रिवर, लेक इनके अंदर भी नहीं डालना चाहिए, स्ट्रीट्स के ऊपर भी नहीं डालना चाहिए। हमको कहाँ पे डालना चाहिए, वेस्ट डस्टबिन के अंदर। हॉस्पिटल्स मस्ट डिस्पोज ऑफ मेडिसिन एंड केमिकल्स इन a special way so that they do not end up in water bodies। जो हॉस्पिटल्स है, जो भी मेडिसिन का डिस्पोज, बॉडी मेडिसिन का जो भी कचरा निकलता है वो उनको कहाँ पे थ्रो, मतलब वो उनको वाटर बॉडीज में थ्रो नहीं करना चाहिए। फार्मर्स शुड नॉट ओवर यूज केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। हमने देखा था कि केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स ऑल्सो कॉजेज वाटर पॉल्यूशन। सो केमिकल और फर्टिलाइजर्स का यूज हमको कम करना चाहिए। पीपल हु विजिट बीचेज एंड रिवर बैंक मस्ट नॉट लिटर द प्लेस। जो लोग बीचेस पे जाते हैं, हम लोग बीचेस पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, बीच पे बैठते उधर ही हम लोग कुछ जैसे कुछ खाया हमने उधर ही थ्रो कर देते हैं। तो हमको वो जो कचरा है वहाँ पे थ्रो नहीं करना है। वी मस्ट नॉट वॉश क्लॉथ्स और बाथ एनिमल्स इन वाटर बॉडीज। जैसे ओल्ड टाइम्स में क्या होता था पहले कि लोग कपड़े भी वाटर बॉडीज के अंदर जाके, सी वगैरह के अंदर जाके धोते थे। रिवर चल रही तो रिवर के अंदर जाके कपड़े धोते थे। एंड अपने एनिमल्स को, उनके एनिमल्स को नहलाने के लिए भी वो लोग वहाँ पे लेके आते थे। तो हमको ये नहीं करना है कि हमको क्लोथ्स और जो एनिमल्स हैं उनको वाटर बॉडीज के अंदर नहीं वॉश करना है। ओके, सो प्रिवेंटिंग वाटर पॉल्यूशन का मतलब क्या है कि हम वाटर पॉल्यूशन को कैसे प्रिवेंट, वाटर पॉल्यूशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सो इसमें हमने क्या देखा कि हमको जो भी रबिश है उसको स्ट्रीट्स के ऊपर थ्रो नहीं करना है। हॉस्पिटल का जो डिस्पोज है उसको हमको डायरेक्ट रिवर्स के अंदर नहीं थ्रो करना है। देन फार्मर्स जो केमिकल्स यूज़ करते हैं, जो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं उसका ओवर यूज़ नहीं करना है। और जो हम लोग बीचेस जाते हैं तो बीच में हमको ऐसे ही कचरा थ्रो नहीं करना है। और जो एनिमल्स हैं और हम जो क्लोथ्स वॉश करते हैं वो हमको वाटर बॉडीज में नहीं करना है।